Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Lord Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances, Your Holiness सुंदर चैतन्य महाराज। सो आज रविवार है और हमारे प्राय जपा टॉक्स अंग्रेजी में होती है, तो हमारे बीच काफी लंबे समय बाद हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज उपस्थित है। और जैसे गुरु महाराज जी से बात करते हो आप सुने ही समझ गए, महाराज जी मॉरिशस में है। तो आज का टॉक महाराज जी अंग्रेजी में देंगे और सभी की अनुकूलता के लिए उसका हिंदी में अनुवाद भी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर महाराज आज चर्चा करेंगे, तो सभी से अनुरोध है आज का टॉक ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए और नाम जप को विराम दे दीजिए। एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर होलीनेस टू काइंडली बिगिन टुडेस टॉक महाराज। अकिंचन भक्त प्रभु इज ट्रांसलेटिंग फॉर यू महाराज। Yeah, thank you. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Lokanatha Swami Niti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavari Pasachadi Satharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So I'd like to thank Padma Mali Prabhu for giving me this opportunity today to speak on this very important topic, the importance of reading Srila Prabhupada books. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. तो परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज सर्वप्रथम श्रीमान पद्मामाली प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने आज महाराज को जपा टॉक देने के लिए आमंत्रित किया। और आज का जो टॉपिक है वो अत्यंत विशेष है, और वह है कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, क्या उनकी विशेषता है। So many people have been influenced by deeply influenced or transformation by reading Srila Prabhupada books, and Prabhupada's books are as charming as Srila Prabhupada himself. कई व्यक्ति जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन किया है, इन ग्रंथों के द्वारा वो अत्यंत प्रभावित हुए हैं, और श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ है वे भी श्रील प्रभुपाद की तरह ही अत्यंत ही आकर्षक प्रदान करने वाले हैं। Sometimes devotees get confused because Prabhupada told the devotees to read books, but at the same time, Srila Prabhupada tells the devotees to work hard to maintain and spread Krishna consciousness by doing book distribution. कई बार जो भक्त है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा कि ग्रंथों का अध्ययन करो और साथ ही साथ कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए ग्रंथों का वितरण भी करो। So sometimes these two duties seems to be conflicting. तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो दो कार्य श्रील प्रभुपाद ने बताए हैं, ये दोनों कार्य कुछ एक दूसरे से कुछ टकराव जैसे है कि दोनों अलग-अलग प्रतीत होते हैं। One time a devotee asked Srila Prabhupada, yes, Srila Prabhupada, is it a duty to read? If reading was a duty, and Prabhupada responded, unless you read my book, how can you preach?
एक समय श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, क्या ये ग्रंथों का अध्ययन करना, आपने जो पुस्तकें लिखी है इनको पढ़ना, क्या ये हमारा कर्तव्य है? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जब तक आप इनको पढ़ोगे नहीं तब तक आप प्रचार कैसे करोगे। And Prabhupada told our devotees, if you get time, you have to read my books. And also, it is the first duty of sannyasi to read Prabhupada books. तो प्रभुपाद ने कहा कि जब भी आपके पास समय हो आप इन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, और विशेष रूप से सन्यासियों का तो प्रथम कर्तव्य यही है कि वे इन ग्रंथों का अध्ययन करें। Here, Prabhupada books very, very, very scientific, authentic. It helps us to understand spirituality in a very, very simple way. श्रील प्रभुपाद के ये जो ग्रंथ है वे अत्यंत प्रामाणिक है, वे अत्यंत विद्वतापूर्ण है, साइंटिफिक है, और जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद ने हमें जो आध्यात्मिक तत्व है वो इन ग्रंथों के माध्यम से बताया है। Beyond this material world, there's a reality, world of reality, spiritual world. But to know the reality, we need authentic information. So this knowledge is coming from Krishna to the line of descending in the line of disciplic succession. इस भौतिक जगत से परे एक वास्तविक सत्य जगत है जो कि आध्यात्मिक जगत है, और उस आध्यात्मिक जगत का ज्ञान होना वो तभी संभव है जब वह ज्ञान हमें किसी प्रामाणिक स्रोत के द्वारा प्राप्त हो, और वह प्रामाणिक स्रोत श्रील प्रभुपाद के है, क्योंकि यह ज्ञान कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण से ही आ रहा है, लेकिन गुरु परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें वही ज्ञान जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं वही प्रदान कर रहे हैं। And the person who are in that disciplic succession can actually impart this knowledge to us, and it cannot be done from anywhere else. So Srila Prabhupada has given this knowledge to us. और वह व्यक्ति जो इस गुरु परंपरा से संबंधित है, जो इस गुरु परंपरा में आता है, वही इस ज्ञान को यथारूप में आगे दे सकता है। तो श्रील प्रभुपाद ने यह ज्ञान यथारूप में हमें प्रदान किया, वह सबसे अधिक प्रामाणिक है। You may find sometime that Prabhupada is doing repetition in his book, you're not this body, you're not this body, you're spirit, soul. But there are many people who can retain this knowledge. But also we need to go through it again and again and again to be able to conceive it, to retain it. As Srila Prabhupada gave it to us, it is so extensive. हम कई बार देखते हैं ऐसा, और कई बार ऐसा लगता भी है किसी को, श्रील प्रभुपाद एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं, आप यह शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो हर कुछ कुछ समय बाद में इस चीज का वर्णन आता है प्रभुपाद के ग्रंथों में। तो इसका कारण यह है कि एक बार पढ़ने से भी हम इस चीज को हम धारण नहीं कर सकते हैं, परंतु जब बार बार वही चीज कही जाती है तो अवश्य हमारा चित्त उस ओर लगेगा, और एक न एक समय हम उसे स्वीकार करेंगे और हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में हम यह शरीर नहीं और आत्मा है। So he knew, Prabhupada knows, or he knew our state of our memory also. So this is why Prabhupada gave it to us through his books and through his Bhaktivedanta purports. One time Prabhupada said, this purports of my ecstasy. And Prabhupada has actually painstakingly has written and presented the philosophy. So the sincere devotees should be reading or studying Srila Prabhupada books. तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने ये जो अनुवाद दिए हैं, या विशेष रूप से जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के, वे अत्यंत विशेष है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो तात्पर्य मैंने दिए हैं ये वास्तव में परमानंद पूर्ण है, एक्सटेसी है ये, और इनको लिखने के लिए, इन ग्रंथों की रचना करने के लिए प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट सहन किया है। तो जो गंभीर
है कृष्ण भावनामृत को लेकर के, उन्हें चाहिए कि वे बहुत सावधानी पूर्वक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें। So if we would not have come to Srila Prabhupada books, then we would not be here. So it's so important. And the books are meant to change the world. And the world is going in a very devastating way. We can see today in this age of Kali. And it is Srila Prabhupada books actually which can actually change the world, prevent that devastation. तो यदि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के संपर्क में नहीं आए होते तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती, आज हम इस स्थान पर नहीं होते। तो ये अत्यंत विशेष है समझना कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हमें बचा सकते हैं, क्योंकि जो समय है वो अत्यंत भयानक है अभी, और कलयुग विशेष रूप से ये जो कलयुग का प्रभाव है ये चारों ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ ही है जो हमें इस भयानक कलयुग के प्रभाव से बचा सकते हैं। So to understand also what is bhakti, we must study the purpose of Srila Prabhupada. Bhagavad Gita is also basic understanding and also very, very scientific. And Lord Krishna is actually speaking about their reality. So what can be more relevant than that? तो यदि हम वास्तव में धर्म को समझना चाहते हैं तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। भगवद गीता जो कि प्रारंभिक ग्रंथ भी है, अत्यंत सरल भी है और अत्यंत वैज्ञानिक भी है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं कि किस प्रकार हम इसको धारण कर सकते हैं वास्तव में। And Srila Prabhupada has also translated many books, especially Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. And these are the books that Prabhupada wanted us also to study. And he has translated them. He knew that what he was doing to design these books, especially for Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Sarvabhuma. So step by step, devotees just like school also, we study step by steps. We need a spiritual guide also. So a good teacher gives you, like school also, teacher gives you homework and then you prepare. And at the end, there is also terms, exams, the systematic way. So Prabhupada also prepared all these books for us to study. श्रील प्रभुपाद ने कई ग्रंथों की रचना की है। विशेष रूप से प्रभुपाद ने भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, इनको दिमाग में रखते हुए, इनके विषय में सोचते हुए श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों का अनुवाद किया, उनकी रचना की। और प्रभुपाद जिस प्रकार एक हम स्कूल में होते हैं तब वहां पर जो एक अच्छा शिक्षक है वो प्लानिंग करता है और वह सोचते हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं वे, कि किस प्रकार सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जाए और फिर उनकी परीक्षा ली जाए। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भी हमारे लिए ये ग्रंथ रचे और एक समुचित ढंग से इन कोर्सेज की रचना की और बताया कि हमें इनको पढ़ना चाहिए ग्रंथों को, जिससे हम आध्यात्मिक मार्ग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। So Srila Prabhupada books are not just about giving this knowledge. In fact, it's about giving the practical experience, the practical involvement. And we get to understand what Srila Prabhupada also want. So this is how one can actually get prepared to become engaged in service or in the mission of Krishna. श्रील प्रभुपाद के ये जो ग्रंथ है वे केवल इसलिए नहीं है कि वे हमें केवल वह ज्ञान प्रदान कर सकें, परंतु वास्तव में तो ये जो ग्रंथ हैं वे हमें व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं और साथ ही साथ वे हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है कृष्ण भावनामृत में, हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, उसके विषय में हमें बताते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये ग्रंथ। So Sri Krishna's mission actually is to save the conditioned soul.
That is Krishna's mission, and Mahaprabhu's mission also. So this is why Srila Prabhupada came to this world to alleviate the suffering of the conditioned soul. So when we get to know the world beyond, there is a spiritual reality, right? Then also devotees become compassionate, and then when they preach, they can preach effectively after reading Srila Prabhupada books. They are preaching in the spiritual world also by reading Srila Prabhupada books. No, I mean, the mission of Krishna is to actually to save the conditioned souls. So Srila Prabhupada's books, Prabhupada comes to alleviate the suffering of the conditioned soul. यह भगवान कृष्ण का आंदोलन है, यह चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है कि जितने भी बद्ध जीव यहाँ पर जो यहाँ पर अत्यंत कष्ट भुगत रहे हैं, उनको कुछ करुणा की जाए, उनके ऊपर दया की जाए। और श्रील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों की रचना इसी उद्देश्य से की है कि इस भौतिक जगत के जितने भी जीव यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, वे किस प्रकार इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत से करुणा करके वे इस धराधाम पर पधारते हैं। ISKCON will find one may want to join the best army or best school or college because of the best teachers, student, and the best environment, and that we find it in ISKCON. So along with the study, so one get actually much other opportunities also to in the association of devotees. We can also read in the association of devotees. जितने भी विद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं या जहां हम ये सोचते हैं कि मेरे को सबसे श्रेष्ठ विद्यालय में जाना चाहिए, मेरे को सबसे श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करना है, तो उनके लिए सबसे उत्तम स्थान यह ISKCON है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वह पूर्ण है। यहाँ पर हम भक्तों के संग में रह करके और बहुत अच्छे से इन ग्रंथों का अध्ययन करके यह ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। So to preach, one has to know the subject matter properly. So Prabhupada was very, very particular for his devotees to read his book. And Srila Prabhupada used to make it clear that he was writing for the sake of his devotees. Prabhupada has actually painstakingly translating his books. So sometimes he would go to bed at 9 p.m. and wakes up at 11 p.m. Only 2 hours sleep. And then he would set up his tape recorder straight away and then he would start to translate. श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से इन ग्रंथों की रचना के लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं। प्रभुपाद चाहते थे कि हम प्रचार करें तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमें विषय वस्तु का ज्ञान हो। हम किस विषय में कहेंगे, उस विषय का हमें ज्ञान होना चाहिए, और इसके लिए प्रभुपाद ने अत्यंत कष्ट सहन किया है। वे रात रात भर जागकर इन तात्पर्यों को, इन ग्रंथों की रचना किए हैं। कई बार ऐसा होता कि प्रभुपाद रात को 9 बजे सोने के लिए जाते और 11 बजे केवल 2 घंटे की नींद के बाद वे पुनः उठ जाते और उठते ही अपना टेप रिकॉर्ड, वो जो टाइप राइटर है, उसको रख करके और प्रभुपाद इन भक्ति वेदांत तात्पर्यों को बोलना शुरू करते, उनकी रचना करना शुरू करते। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये ग्रंथ मैंने मेरे शिष्यों के लिए लिखे हैं ताकि वो इन्हें समझे और इनसे लाभ लें। During the daytime, Prabhupada was busy preaching. He was preaching, meeting people. Lots of preaching was going on during the day, but at the night he was translating. He would do that. The devotees, they would be doing, to serve Prabhupada, they would be doing shift hours, 2 hours each devotee, and they go to sleep. But Prabhupada was there. Daytime he was preaching, but nighttime he would use to translate his book. श्रील प्रभुपाद
दिन के समय में प्रचार कार्यों में लगे रहते, कई अतिथि आते, उनसे मिलना और कई प्रकार से प्रचार में लगना, और रात्रि के समय वे इन ग्रंथों की रचना करते। तो प्रभुपाद के जो शिष्य थे, उनकी भी शिफ्ट लगती थी प्रभुपाद की सेवा के लिए। तो वे अलग अलग पारियों में, 2-2 घंटे की पारी में श्रील प्रभुपाद की सेवा में रहते, और श्रील प्रभुपाद रात भर जग करके इन ग्रंथों की रचना करते। So why did Prabhupada do that? For our benefits, right? His books are inconceivable store of a house or a store of knowledge, Prabhupada. It's not just a fairy. Bhakti Charu Maharaj said, it's not just a fairy tale. It is about reality beyond our sense perception. So those who are serious should be reading Srila Prabhupada books and make these habits of study a healthy study habits in a mood of submission. श्रील प्रभुपाद ये इतना जो कष्ट है वो किनके लिए सहन कर रहे हैं? वे हमारे लिए सहन कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इन दिव्य ग्रंथों की रचना की है। श्रील प्रभुपाद के ये जो ग्रंथ है, ये अकल्पनीय है। ये हम नहीं समझ सकते कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने इतने दिव्य ग्रंथों की रचना हमारे लिए की है। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद के ये जो ग्रंथ है, ये कोई मधुर कहानियों की तरह नहीं है। इनके अंदर ये ज्ञान से भरपूर है, और ये प्रभुपाद ने हमें यह धन प्रदान किया है। Tare deke tare kaho, say Krishna Paresh. Prabhupada said, you also become acharyas in the future and teach by example. You know, studying the Vedic literatures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, written by Srila Prabhupada. And Krishna also has given, Bolo Krishna, Bhojo Krishna, Loho Krishna now. So this is how, and also Prabhupada also mentioned many devotees do not read my books. तो प्रभुपाद कहते हैं, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और भगवान भी यही हमें आज्ञा देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, आप सभी आचार्य बनो और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। जिसको भी आप देखो उसे भगवान कृष्ण के विषय में बताओ। तो जब तक हम स्वयं इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक किस प्रकार हम किसी को कृष्ण के विषय में बता सकते हैं? इसलिए हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और फिर हमें इसका प्रचार भी करना चाहिए। भगवान भी कह रहे हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम। तो कृष्ण के विषय में प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद ने एक समय अपनी ऐसी चिंता भी व्यक्त की, जब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं इतना कष्ट सहन करके इन ग्रंथों की रचना कर रहा हूँ, परंतु जो मेरे शिष्य है वे इन ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं। There was a newspaper reporter sitting with Prabhupada and asking Prabhupada, what's going to happen after you die? What's going to happen, this movement after you leave your body, after you die? In a lecture, so Prabhupada said, he said that I will never die. I live forever in books. एक समय एक कोई पत्रकार थी महिला, वे श्रील प्रभुपाद के पास बैठी थी, और उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, जब आप चले जाएंगे, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब ये जो आंदोलन आपने प्रारंभ किया है, इसका क्या होगा? ये किस प्रकार चलेगा? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं इन ग्रंथों के माध्यम से सदैव जीवित रहूंगा। And in one lecture, Srila Prabhupada said, very humbly, Prabhupada said, I have no qualification. So I simply try to satisfy my Gurudev. My Gurudev told me, if you get money, if you ever get money, print books. तो एक समय एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह बात कही। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है,
मैं केवल मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह आज्ञा दी थी कि यदि कभी तुम्हारे पास में धन हो तो तुम इन पुस्तकों का प्रकाशन करना। और इसलिए मैं मेरे गुरु महाराज की इच्छा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। And this was at Radhakund. Many sadhus go to Radhakund, for meditation. Many sages go to Radhakund for internal upliftment. But this is what instruction Srila Prabhupada received and what Bhaktisiddhanta Maharaj told Srila Prabhupada at Radhakund. Speaks about money and printing press. This is at Radhakund. If you ever get money, please print books. श्रील प्रभुपाद को यह जो निर्देश प्राप्त हुआ वह राधा कुंड पर हुआ, राधा कुंड के तट पर। राधा कुंड वह स्थान है जहाँ पर कई कई साधु कहाँ से आते हैं और अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए वहां बैठकर कुछ ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं। परंतु इसी स्थान पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को धन और प्रिंटिंग प्रेस के विषय में बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि कभी तुम्हारे पास धन हो तो तुम इन पुस्तकों का प्रकाशन करना। So this is why after the report asking Prabhupada is going to happen, Prabhupada said, I will never die. And that time Prabhupada was 80 years old at that time. And all the devotees were clapping. And I shall live forever in my books. So Sri Prabhupada said, if you do not read my books, then you will feel restless. तब श्रील प्रभुपाद ने इसलिए वो जो रिपोर्टर है उसको कहा कि इस प्रकार मैं कभी भी मरूंगा नहीं और इन ग्रंथों के माध्यम से मैं हमेशा जीवित रहूंगा। उस समय श्रील प्रभुपाद की आयु लगभग 80 वर्ष की थी और प्रभुपाद कह रहे मैं कभी नहीं मरूंगा। तो जितने भी भक्त वहां उपस्थित थे वे प्रसन्न हो गए और वे ताली बजाने लगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि आप इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप अत्यंत अशांत हो सकते हैं, आप व्याकुल हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करें। Prabhupada said, I'm laboring so hard for you, but you're not taking advantage. So you must take advantage of this book. Then your life will become successful. I'm writing days and night, but if you don't take advantage, then what can I do? So one should read, go deeper, like into the ocean. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आप सभी के लिए इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ, इन ग्रंथों की रचना कर रहा हूँ, परंतु यदि आप इनको नहीं पढ़ेंगे, यदि आप इनका लाभ नहीं लेंगे तो इसका क्या फायदा हुआ। मैं इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ आप सबके लिए, आप सभी जरूर इनका लाभ लीजिए। और यह एक सागर है, एक विशाल सागर है ज्ञान का। इसमें गोते लगाइए, इसकी जितना आप इसको पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और इसका लाभ लीजिए, तभी इसकी सार्थकता है। So we should not just read because others are reading. And in the Srimad Bhagavatam, Narad Muni is describing, is glorifying Prahlad as Brahmanya. It's the first quality of a devotee, right? So glorifying Prahlad Maharaj because Prahlad Maharaj studying the Shastra, which is also a divine quality of a Vaishnava. And Narad Muni said, what can I say about Prahlad? He was very interested in studying the Shastras. तो इन शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत विशेष है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं ब्रह्मण्य शब्द कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि प्रहलाद के विषय में मैं क्या कहूँ। प्रहलाद को शास्त्रों का अध्ययन करने में अत्यंत रुचि है। तो यह प्रथम गुण होना चाहिए भक्तों का कि वे शास्त्रों का अध्ययन करें। If your friends send you a message, okay, on your WhatsApp, whatever, or email,
If your friend sends you a message and you don't read the message, so then what kind of friend is that? Right? Similarly, Krishna has sent us messages, and Krishna has sent to us hundreds and thousands of messages. So if you don't read it, or if you don't respond to that, and that is not proper friendship. तो जिस प्रकार किसी के कोई मित्र है और एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को व्हाट्सएप पर या ईमेल पर कुछ संदेश भेजा है और जो दूसरा मित्र है वो उस संदेश को देखता भी नहीं है, तो किस प्रकार का मित्र है वो। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने हमारे लिए ये जो ग्रंथ है, ये एक संदेश है जो भगवान ने हमारे लिए दिए हैं। भगवत गीता, भागवत, अन्य शास्त्र, यदि हम इन ग्रंथों को खोलकर भी नहीं देखते हैं, यदि हम इनको पढ़ते नहीं हैं, तो हम किस प्रकार भगवान के मित्र हैं। So Prabhupada once said also, I'm also reading my books. And you know why? Prabhupada said, I'm also reading my books. I'm reading my books every day because I learn something new and newer and newer when I read. So because Prabhupada said, this is not my book. I do not write this book. It is because of Krishna's mercy, Krishna's dictating. I'm writing. It's from Krishna. So I simply take dictation from Krishna and write this book. So when I read my books, then I learn many things, newer and newer. श्रील प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि मैं खुद भी इन ग्रंथों को पढ़ता हूँ और जब भी मैं इन ग्रंथों को पढ़ता हूँ तब मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन ग्रंथों की रचना मैंने नहीं की है, मैंने इन ग्रंथों को नहीं लिखा है, भगवान कृष्ण ने मुझे ये ग्रंथ लिखवाए हैं, उन्होंने बोला है और मैंने लिखा है। So when we study Prabhupada books, we don't get just theoretical knowledge, but practical knowledge, how to apply it in our spiritual life. Of course, not everyone will be going deeper, but some devotees must study also Srila Prabhupada's book deeper. तो श्रील प्रभुपाद की ये जो ग्रंथ है वो केवल हमें कुछ ज्ञान ही प्रदान नहीं करते हैं, अपितु वे हमें कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। किस प्रकार इस ज्ञान को हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं, वह ज्ञान हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इन ग्रंथों का हम गहन अध्ययन करें। हो सकता है सारे जो शिष्य है, सारे भक्त हैं, वे इतना डीपली इनकी अध्ययन नहीं कर सकते, परंतु कुछ जो भक्त हैं उनको अवश्य बहुत गंभीरता पूर्वक इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। Sanatana Goswami is asking, Kyami, who am I? Why am I suffering these threefold miseries? Right? So all these answers are given in Prabhupada books. And Srila Prabhupada books help us to alleviate the suffering and help us to become a teacher, help us to become a preacher, helping us to become a devotee and set a good example for others. सनातन गोस्वामी यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ये जो त्रय ताप है वे मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में दिया है और प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और क्यों हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। So one time, His Holiness Gopal Krishna Maharaj he said that by reading books, your intelligence will become sharp. And when the intelligence becomes sharp, so one will be able to identify, oh, this is Maya, this is bad, this is good, this is bad. Because when intellect becomes sharp, so one will be able to defeat Maya. So by reading Srila Prabhupada books, we get lots of also confidence, lots of faith also. And then we know why we are in ISKCON, in this movement.
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमारी जो बुद्धि है वह तीव्र होती है और हमें यह समझ में आता है। जब हमारी बुद्धि तेज होगी तब हम समझ पाएंगे कि क्या वस्तु या क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो इसलिए हमें इन ग्रंथों की रचना करनी चाहिए, सॉरी, इनको पढ़ना चाहिए। तभी हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में माया कब और कहां से हमारे ऊपर अटैक कर रही है। Often devotees asked how to read Srila Prabhupada books. How can we read Srila Prabhupada books? Of course, devotees are doing it in different ways. Some just randomly choose a chapter, bits by bits, some here, some there, right? So, yeah, but the best way is to to apply what you're reading. It's the best strategy to apply it. And then one will be able to remember and then we'll follow it. And this is a perfection, which is a goal of reading. कई बार भक्त पूछते हैं कि हम किस प्रकार इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से भक्त इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। कुछ भक्त है जो कि रैंडमली कभी कहीं से कोई एक अध्याय पढ़ लिया, कभी और कहीं से पढ़ लिया, इस प्रकार भी पढ़ते हैं। परंतु सबसे जो श्रेष्ठ है वो यह है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें, इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए। हम इन्हें पढ़ें और यह समझें कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर जो बात कही है इसको मैं अपने जीवन में धारण कर सकता हूँ। इस प्रकार जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम इनका सबसे बेस्ट जो लाभ है वो ले सकते हैं। So how do you know if devotees also reading Srila Prabhupada books? So when we know when the devotee is quoting, also quoting references, slokas, mantras, on this basis, we can know that the devotees understand and is reading and he knows the philosophy and is also reading. He's quoting verses after verses and is seriously studying and reading and is also having with confidence, right? तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? तो यह पता चलता है जब वह कुछ बता रहा है कोई भक्त, तो क्या वह कहीं से कोट कर रहा है क्या? जब कोई भक्त श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है तो वह बता सकता है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। वह एक के बाद एक श्लोक बताता है, उसको वह ज्ञान आता है और उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो भी आता है प्रचार करने के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक है हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें। And time when devotee asked also, was Radha Govind Maharaj or Dhidamdar Maharaj also, the devotee asked, how do you read Prabhupada book? He said, I don't read Prabhupada. I study Prabhupada. Right? I study Prabhupada because when I study, I connect with Srila Prabhupada. It's not just a book. And he said that one time his Guru Maharaj wrote a book, The Leadership. And when he was reading that book, he could see his Guru Maharaj into the book also, his life. Similarly, when we study Prabhupada books, and that is Prabhupada, Prabhupada is in that book also. So we get connected to Srila Prabhupada. तो एक समय हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी को किसी ने पूछा कि आप श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को किस प्रकार पढ़ते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता नहीं हूँ, मैं उनका अध्ययन करता हूँ। रीडिंग एंड स्टडिंग, यानी कि अध्ययन मतलब मैं बहुत ध्यान पूर्वक गंभीरता से उनको पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार मैं श्रील प्रभुपाद के साथ में कनेक्ट कर पाता हूँ, उनके साथ में जुड़ पाता हूँ। तो यह बहुत आवश्यक है हमारे लिए समझना। एक समय एक व्यक्ति कहता है कि मेरे गुरु ने लीडरशिप के ऊपर एक ग्रंथ लिखा और मैं देख पा रहा हूँ उसके अंदर हमारे गुरु महाराज की उपस्थिति। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद स्वयं
इन ग्रंथों में, ये जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे, इन ग्रंथों में श्रील प्रभुपाद स्वयं उपस्थित है। और जब हम इनका अध्ययन करेंगे गहनता पूर्वक, तब हम समझ सकते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमसे बात कर रहे हैं। Srila Prabhupada has put many jewels in his books. So we need to invest ourselves into them. When jewel is among many stones, one jewel is among many stones, it is very striking, right? But when jewel is among many other jewels, it's not so striking, right? Srila Prabhupada's books are very special, very striking. And Srila Prabhupada books will always allow us to remember Krishna. श्रील प्रभुपाद के ये जो ग्रंथ है वो वास्तव में रत्न के समान है। तो जब कोई हीरा पत्थर के बीच में पड़ा हो तो उसकी जो चमक है वो अलग ही दिखती है, परंतु जब वही हीरा अन्य कुछ रत्नों के साथ हो तो हमें उसकी चमक को बहुत ध्यान पूर्वक देखना होता है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के जो ये जितने भी ग्रंथ है वो सारे ग्रंथ उन बहुमूल्य रत्नों के समान हैं, और इन ग्रंथों के माध्यम से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। The Srila Prabhupada books is incomparable. It gives us Shastra Chakshu, the real vision. Srila Prabhupada's purport is relevant to the common man of this world, of this age especially. So reading Srila Prabhupada books is an interesting, very important sadhana. श्रील प्रभुपाद के ये जो ग्रंथ है इनकी तुलना और किसी के साथ में नहीं की जा सकती है, और ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में हमें शास्त्र चक्षु प्रदान करते हैं, हमें वह मार्ग बताते हैं जिसके माध्यम से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए। So yes, so reading Prabhupada books is a journey. One need to go deeper and deeper. We learn the Siddhanta. It is not just reading the book. More important by reading Srila Prabhupada books is to please Srila Prabhupada. Prabhupada smiling when the devotees are reading his book. तो यह एक यात्रा है श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना। हमें अधिक से अधिक गहराई के साथ में इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए, और केवल ऐसे ही नहीं कि हमें बस पढ़ना है और हो गया। हमें वास्तव में बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे इन ग्रंथ के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जब हमें ध्यान पूर्वक इन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए देखेंगे तो अवश्य प्रभुपाद हमारी ओर देख करके मुस्कुराएंगे और वे प्रसन्न होंगे। तो श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। Burijan Prabhu asked one time, he asked Radha Govind Maharaj, how do you study? How do you read the books? How do you get absorbed? How do you read? And Radha Govind Maharaj said, I don't read Prabhupada books. I relish Srila Prabhupada books. एक समय भूरिजन प्रभु ने परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को पूछा कि आप किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार आप इनको पढ़ते हैं। तब राधा गोविंद महाराज ने कहा कि मैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता नहीं हूँ, वास्तव में तो मैं उनके जो रस है उसका स्वाद लेता हूँ, उनको रैलिश करता हूँ, जो अमृत है इन ग्रंथों में उसको चखता हूँ और उसका आनंद लेता हूँ। And Guru Maharaj once said also, reading Prabhupada books is like sharpening our tools against Maya. If you read the books, if you have a tool which is not so good, you try to cut the wood, it will take you 1 hour. But if you sharpen it, it will take you maybe 5 minutes to cut it. So sharpening, reading Prabhupada books like sharpening our tools against Maya. एक समय गुरु महाराज ने भी कहा कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना हमारे जो हथियार है उनकी धार को तेज करना है। तो माया के विरुद्ध हमारे पास में जो हथियार है जिनके थ्रू माध्यम से हम माया को काट सकते हैं,
उन हथियार के जो धार है उसको तेज करना है, तो वह कब होगा? जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे। Yes. So keep some schedule in your daytime for reading Prabhupada's books every day. Hare Krishna. तो हमें हमारा कुछ दिन इस प्रकार से बनाना चाहिए, कुछ समय सारणी उसकी, कि हमें कुछ समय मिले जिसमें हम प्रतिदिन दिन के समय श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ सके। हरे कृष्ण। Srila Prabhupada books ki jai. So Thank thank you you. so much, Maharaj, for this wonderful and enlightening Japa talk today. Yeah, this is quite interesting and topic, and it will be very helpful for all the devotees, because we are distributing the books, but we should know what really there in the books. तो आज महाराज ने अत्यंत विशेष ये जो एक टॉपिक है प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन, इसके ऊपर हमें बताया। और हम अभी ये जो बुक मैराथन चल रहा है, हम पुस्तकों का वितरण तो कर ही रहे हैं, परंतु महाराज ने आज हमें क्यों ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्या लाभ इनसे मिलेगा, इसके विषय में बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हमें दिए। इसलिए हम महाराज के हृदय से आभारी हैं। और एक बार हम हमारी परंपरागत पद्धति से महाराज का आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच महाराज वंस अगेन। तो आज हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के संग सानिध्य में हम जपा और जपा टॉक के लिए यहाँ पर सम्मिलित होंगे। परम पूज्य लखनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।